शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब आप लोग खैर आफियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर टेलीस्कोप के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही साथ में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल सकें। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप्स। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। A spectroscope is an instrument which is used to examine different wavelengths of a light। हमें पता है कि जो लाइट होती है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की लाइट होती है, डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है। वहाँ पर वो जो कलर्स हैं उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। उन वेवलेंथ्स को स्टडी करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोप। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? It consists of a series of prisms that split white light into different colors। कहता है कि इसके अंदर एक सीरीज़ के अंदर डिफरेंट प्रिज्म्स लगे होते हैं जो वाइट रोशनी को डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, हिस्से कर देते हैं उसके। अब जो डिफरेंट कलर्स बनते हैं, हमें ऑब्टेन होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। द सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स obtained in this way is called spectrum। उसको हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप also measures the wavelength of different colors of spectrum। जो स्पेक्ट्रम है उसकी अंदर जो कलर्स आएंगे उनकी वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर को, ठीक है। The wavelengths of light coming from the stars help the scientists to know about the element and compound present in the star। अब डिफरेंट तारों से, स्टार्स से जो लाइट आ रही होती है उसकी जो वेवलेंथ है उससे साइंटिस्ट जब वो अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स वहाँ पर स्टार्स के ऊपर मौजूद हैं, वो इसे अंदाज़ा लगा देते हैं। आगे जो स्पेक्ट्रोस्कोप्स आर मोस्टली अटैच्ड विद द टेलीस्कोप के साथ स्पेक्ट्रोस्कोप को लगाकर फिर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस के अंदर डिफरेंट व्हीकल्स ट्रैवल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं या बनाते हैं उनको बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट इज़ अ व्हीकल डिज़ाइन टू ट्रैवल इन स्पेस। इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, मेटेरोलॉजी, navigation, planetary exploration and transportation of humans and cargo in space। स्पेस क्राफ्ट के जो डिफरेंट मकासद हैं वो ये हैं, पहला तो ये हो सकता है टेली कम्युनिकेशन के लिए हम उनको भेजते हैं, ठीक है, या फिर ज़मीन की ऑब्जर्वेशन स्पेस से करने के लिए स्पेस क्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, या मेटेरोलॉजी कहते हैं ये जो मौसम का हाल बताते हैं उसको स्टडी करने के लिए, या फिर नेविगेशन। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के ऊपर, मैप के ऊपर आपको रास्ता बताया जा रहा होता है कि फलानी जगह पर आपने पहुंचना है, तो उसको आपको नेविगेट किया जाता है, वो नेविगेशन प्रोसेस है, जीपीएस कह लें। फिर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, किसी प्लानट को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस क्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्पेस के अंदर इंसानों को या कोई सामान जो है वो हमने ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए स्पेस क्राफ्ट को इस्तेमाल किए जाते हैं। दो मेजर क्लासेस हैं स्पेस क्राफ्ट की, पहला है रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट और दूसरा है मैनड कह लें या मैन कह लें स्पेस क्राफ्ट। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट जो है उनको हम स्पेस में इसलिए भेजते हैं ताकि स्पेस का डाटा कलेक्ट किया जाए, या प्लैनेट किसी का डाटा कलेक्ट करना है या फिर किसी और हेवनली बॉडी का, मिसाल के तौर पर एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो हैं उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट जो है उसको कंट्रोल करते हैं ज़मीन से हम। वॉयगर I-1 कह लें एंड वॉयगर 2 दो रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि जुपिटर और मार्स का डाटा जो है उसको कलेक्ट करने के लिए उनको सेंड किया गया था। मैनेड स्पेस क्राफ्ट जो है वो ह्यूमंस को ले जाता है और दूसरे इक्विपमेंट्स को स्पेस में लेकर जाता है। ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं ताकि इंसान की ज़िंदगी के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनको मद्देनज़र रखा जाए, जैसे कि ऑक्सीजन है, प्रेशराइज्ड कैबिन होते हैं, फूड है,
वाटर है, और फिर वाशरूम वगैरह जो है, बाथरूम जो वहाँ बनाते हैं उनके लिए डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. They also have special structures to protect from dangerous radiations which are very intense in the space. Space के अंदर different intense किस्म की radiations भी होती हैं, उनसे बचाने के लिए भी ये काम करते हैं. आगे स्पेस स्टेशंस हैं. अगर स्पेस के अंदर काफ़ी अर्से तक रहना हो, फॉर वेरी लॉन्ग स्टे इन द स्पेस आर फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, लार्ज स्पेस क्राफ्ट जिन्हें हम बोलते हैं स्पेस स्टेशंस, वो हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. एक स्पेस स्टेशन जो है उसको हम स्पेस में उसको हम बनाते हैं ताकि स्पेस के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स को ले जाया जा सके और उनको फिर जोड़ा जा सके, वहाँ पर असेंबल किया जा सके. इट हैज़ मोर फैसिलिटीज़ फॉर प्रोलॉन्ग्ड लिविंग इन स्पेस, यानी कि स्पेस में ज़्यादा देर रहने के लिए इसके अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं. इट में हैव टेलीविज़न फॉर एंटरटेनमेंट, इसमें टेलीविज़न भी होता है. बैग्स फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए बैग्स होते हैं इसमें. एक्सरसाइज मशीन भी होती है. किचन भी होता है ताकि फ्रेश खाना वहाँ पर बनाया जा सके. एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है स्पेस स्टेशन का, वो है साइंटिफिक लेबॉर्ट्री, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं जिनको ज़मीन के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है. क्यों? उसकी वजह यह है कि ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी होती है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं. आजकल लार्ज स्पेस स्टेशन जो हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद हैं. रशियंस, अमेरिकन और दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो मिलकर स्पेस स्टेशन में काम कर रहे हैं. इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. आगे आते हैं स्पेस शटल्स. स्पेस शटल जो है वो एक स्पेशली डेवलप्ड मैनेड स्पेस क्राफ्ट है जिसको हम काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको हम स्पेस में भेजते हैं एक रॉकेट के ज़रिए. ठीक है. इसमें साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं और डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी यूज़ होते हैं. इट डॉक्स विद द स्पेस स्टेशन टू ट्रांसफर इट्स लोड. फिर ये ऊपर जाकर स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ जाता है और अपना जो लोड है उसको ट्रांसफ़र कर देता है. फिर मुख्तलिफ काम करने के बाद इसको ज़मीन पर वापस ले आते हैं और ये ज़मीन में एरोप्लेन की तरह लैंड हो जाता है. ये था हमारा आपका आज का टॉपिक. इसको आप स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो पूछ सकते हैं. इनको सारा ही याद करना है. ठीक है. डेफिनेशंस इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारा डिटेल से स्टडी करना, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ने वाली नहीं है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.